आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों आज का लेक्चर नंबर 1 है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 सिविक्स में। और आप देखिए बच्चों कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ है और जो सेकंड पार्ट है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं तो आप मेरे वीडियोस को अंत तक जरूर देखें ताकि मैं मोटिवेटेड फील कर सकूं और आपके लिए इसी तरीके से क्वालिटी वीडियोस को प्रोवाइड कराऊं। तो बच्चों आपके एजुकेटर चंदन सर आज इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, इट इज फार बेटर टू बी अलोन देन बी इन बैड कंपनी। इसका अर्थ ये बच्चों कि बुरी संगति में रहने से कई गुना अच्छा ये है कि आप अकेले रहे। यदि आप बुरी संगति में रहोगे तो आपके विचार बुरे होंगे, और अगर आपके विचार बुरे होंगे तो आपका व्यवहार बुरा होगा, और यदि व्यवहार बुरा होगा तो आप जीवन में कभी भी सफलता नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप जब भी रहो तो अच्छे लोगों के साथ रहो। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन, अपार्थाइड, वेज इन विच ब्लैक्स वर एक्सप्लॉइटेड इन साउथ अफ्रीका, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला। और हमेशा की तरह आज भी इस लेक्चर में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा ये डू यू नो सेक्शन में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए फंडामेंटल रूल बुक ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक है किसी भी नेशन का, और इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के फंक्शन को डिफाइन करते हैं, गवर्नमेंट के पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, साथ में सुनिश्चित करते हैं कि सभी सिटीजन्स को देश में इक्वालिटी मिले, जस्टिस मिले, फ्रीडम मिले और राइट्स मिले। बिना कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक कंट्री को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। जहां तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए जा सकते हैं एज पर दी चेंजेस इन दी सोसाइटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपार्थाइड। अपार्थाइड को हम लोग डिफाइन करते हैं ए फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट एग्जिस्टेड इन साउथ अफ्रीका। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच कंट्री है। साउथ अफ्रीका के ऊपर ब्रिटिशर्स का काफी वर्षों तक रूल रहा। जब ब्रिटिशर्स का रूल था साउथ अफ्रीका में तो कलर ऑफ स्किन के आधार पे भेदभाव लोगों के द्वारा किया जाता था, और ये भेदभाव का सामना जो है वो ब्लैक्स लोग और ब्राउन स्किन जो इंडियंस हैं उनको करना पड़ता था। व्हाइट लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे और जो ब्लैक होते थे या ब्राउन स्किन इंडियंस होते थे उनको इंफीरियर माना जाता था साउथ अफ्रीका में। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं अ फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन विच द ब्लैक्स and the brown skinned Indians were considered as inferior. This was known as the apartheid. Apartheid जो है वो करीब 75 इयर्स तक साउथ अफ्रीका में रहा था। ब्लैक्स लोगों ने काफी वर्षों तक संघर्ष किया, तब जाकर के अपार्थाइड का अंत हुआ साउथ अफ्रीका में। ब्लैक्स लोगों को बहुत यातनाएं दी जाती थी, और अब हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरीके से ब्लैक्स लोगों का एक्सप्लॉयटेशन साउथ अफ्रीका में होता था। तो पहला पॉइंट आप देखिएगा, ब्लैक्स वर फोर्स्ड टू लिव इन कॉलोनीज विदाउट बेसिक फैसिलिटीज। जहां पे भी ब्लैक्स लोग रहते थे उन कॉलोनीज में ना तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता था, ना ही क्लीन ड्रेनेज सिस्टम रहता था, ना ही हॉस्पिटल्स होते थे, ना ही स्कूल्स होते थे। और जो भी घर रहते थे ब्लैक्स के कॉलोनीज में उन सभी घर के आसपास गंदगी भरा रहता था, और पुअर कंडीशन में ब्लैक्स लोगों को अपना जीवन जीने को मजबूर रहना पड़ता था।
और आप देखिएगा कि जो व्हाइट लोग होते थे उनका जो कॉलोनीज होता था वहां पे सारे मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल होते थे। विदाउट परमिशन ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू इंटर इन व्हाइट्स कॉलोनीज। बिना अनुमति के कोई भी ब्लैक व्हाइट लोगों के कॉलोनीज में इंटर नहीं कर सकता था। जब भी ब्लैक्स लोगों को काम के सिलसिले में व्हाइट लोगों के कॉलोनी में जाना रहता था तो ब्लैक्स लोगों का पास बनता था और पास दिखा करके ही ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के कॉलोनीज में जा सकते थे। They were not allowed to use public transport used by whites। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हाइट्स लोगों के द्वारा इस्तेमाल होता था उनमें ट्रैवल करने का परमिशन नहीं रहता था ब्लैक्स लोगों को। आप देखिए बच्चों कि महात्मा गांधी को भी भेदभाव सहना पड़ा था जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था व्हाइट लोगों के द्वारा। वो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा था साउथ अफ्रीका में। और गांधी जी भी अपने स्तर से बहुत प्रयास किए ताकि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में हो रहा था उसका समाप्ति किया जा सके। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट था उसको वेपन के रूप में पहली बार साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने इस्तेमाल किया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अभी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी था जो कि बनाया गया था ब्लैक्स लोगों के द्वारा ताकि ब्लैक्स लोगों को उनका राइट्स फ्रीडम साउथ अफ्रीका में मिल सके। अभी इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था पार्टी, इस पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था नेल्सन मंडेला। अभी ये पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का समूह को कहा जाता है जिनके विचारधारा एक समान होते हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए और सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। ब्लैक्स लोगों का जो भेदभाव था वो पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर विषय बन चुका था और इस गंभीर विषय को देखते हुए ब्लैक्स लोगों ने तय किया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और जो पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाएगा साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स लोगों के द्वारा, उसका काम रहेगा कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक्सप्लॉयटेशन है किया जा रहा है ब्लैक्स लोगों के ऊपर, वो सब हटे साउथ अफ्रीका में और इक्वालिटी मिले ब्लैक्स लोगों को साउथ अफ्रीका में। जो ब्लैक्स लोगों का पॉलिटिकल पार्टी था उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और काफी वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार जो अपार्थाइड था उसका अंत हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, नेल्सन मंडेला लीडर हुआ करते थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। नेल्सन मंडेला का जन्म जो है वो काफी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही नेल्सन मंडेला के पिता का देहांत हो गया था। काफी संघर्षों के बाद नेल्सन मंडेला ने अच्छी शिक्षा हासिल की। नेल्सन मंडेला बचपन से ही देखते थे कि ब्लैक्स लोगों के ऊपर अत्याचार व्हाइट गवर्नमेंट के द्वारा साउथ अफ्रीका में किया जा रहा था। अभी नेल्सन मंडेला तय कर लिए थे कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है साउथ अफ्रीका में, उसको नेल्सन मंडेला खत्म करके ही सांस लेंगे और इसी वजह से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो भी आंदोलन रहा उस आंदोलन की जो अगुवाई है वो नेल्सन मंडेला के द्वारा किया जा रहा था। अभी नेल्सन मंडेला को गांधीवादी नेता कहा जाता है। नेल्सन मंडेला गांधी जी के विचारों से काफी ज्यादा प्रेरित थे। गांधी जी जैसे कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला का भी मानना था कि ब्लैक लोगों का जो भी प्रोटेस्ट होना चाहिए साउथ अफ्रीका में व्हाइट गवर्नमेंट के खिलाफ, वह शांतिपूर्ण अहिंसक रूप से होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि नेल्सन मंडेला का जो पॉपुलैरिटी था वो साउथ अफ्रीका में लगातार बढ़ रहा था। काफी लोग जो है नेल्सन मंडेला को सपोर्ट कर रहे थे। आप देखिएगा कि नेल्सन मंडेला का जो पॉपुलैरिटी साउथ अफ्रीका में बढ़ा,
जब साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोग नेल्सन मंडेला को खुलेआम सपोर्ट करने लगे पूरे देश में, जहां जहां नेल्सन मंडेला स्पीच देने जाते थे, लाखों की संख्या में ब्लैक लोग उनको सुनने के लिए आते थे और जो भी नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा जाता था उसका पालन जो है ब्लैक्स लोगों के द्वारा लगातार किया जाना शुरू हो गया साउथ अफ्रीका में। अब इस सभी घटनाक्रम से घबरा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला के ऊपर झूठा देशद्रोह का मुकदमा चला करके 1964 में नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास का सजा सुना दिया और नेल्सन मंडेला को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया व्हाइट गवर्नमेंट के द्वारा। नेल्सन मंडेला के जेल में जाने के बाद भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है लगातार संघर्ष करते रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव जब काफी ज्यादा बढ़ गया तो 28 इयर्स के बाद जो नेल्सन मंडेला है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल से रिहा कर दिया। अभी जेल से वापस आने के बाद भी नेल्सन मंडेला ने अपना जो आंदोलन है ब्लैक लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए वो जारी रखा, क्योंकि नेल्सन मंडेला साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण व्यक्ति थे। उनका जो विश्वास था वो अपने पराकाष्ठा पे पहुंच चुका था और नेल्सन मंडेला को ये बात पता था कि ब्लैक्स लोगों को उनका अधिकार जरूर मिलेगा और अपार्थाइड का अंत जरूर होगा साउथ अफ्रीका में। बहुत ज्यादा दबाव के बाद 1994 में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है साउथ अफ्रीका में और इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होती है वो होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि 63% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन द इलेक्शन ऑफ 1994 in South Africa was secured by the African National Congress। अब क्योंकि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे नेल्सन मंडेला, इसीलिए नेल्सन मंडेला को 1994 में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया। 1994 में ही आप देखिएगा कि साउथ अफ्रीका ने अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया और जो साउथ अफ्रीका का नाम पड़ा वो पड़ा रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बना रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दिया गया ब्लैक्स और व्हाइट सिटीजन्स को। अभी नेल्सन मंडेला का मानना था कि जो भी अत्याचार ब्लैक्स के ऊपर व्हाइट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया उसका बदला यदि ब्लैक्स लोग लेंगे तो फिर ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा और इससे जो साउथ अफ्रीका का विकास है वो नहीं हो पाएगा और साउथ अफ्रीका में हमेशा अशांति बना रहेगा। तो इसीलिए जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने ब्लैक्स लोगों को समझाया कि ब्लैक्स लोग जो है वो बदला नहीं लेंगे व्हाइट गवर्नमेंट से और इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया गया साउथ अफ्रीका में उस कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को इंश्योर किया गया बिटवीन दी ब्लैक्स एंड व्हाइट इन साउथ अफ्रीका। इस तरीके से नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में ब्लैक्स लोग जो है वो अपार्थाइड को खत्म करने में सफल हुए और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में बने लोगों के समर्थन के कारण और उनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला 1994 से लेकर के 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने रहे। नेल्सन मंडेला हमेशा ही शिक्षा को बहुत ही ज्यादा महत्व देते थे और उनका एक फेमस कोट अभी मुझे याद आ रहा है और वो कोट कुछ इस तरीके से था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which can be used to change the world। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो साउथ अफ्रीका का पूरा जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डू यू नो सेक्शन में आज क्या है। तो आज के डू यू नो सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।
ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा जो नेल्सन मंडेला का है, उसमें नेल्सन मंडेला ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों का वर्णन किया है और साथ में नेल्सन मंडेला का व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा है जब वो 28 इयर्स जेल में बिताए। इन सभी चीजों के बारे में अपने आत्मकथा में नेल्सन मंडेला ने लिखा है। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी जैसे लीडर्स जो हैं वो वर्ल्ड में बहुत ही कम है और आज के जो भी नेता हैं उनको इन सभी लोगों से सीखना चाहिए। ये लोग हमेशा ही अपने जीवन का परवाह न करते हुए समाज की भलाई के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और इसीलिए ये लोग अमर हो गए। इनके देहांत होने के बावजूद भी इनका नाम जो है पूरे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा चुका है और जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक इन सभी नेताओं का नाम सबके जुबान पे हमेशा रहेगा। तो नमन है उन सभी माताओं का जिन्होंने ऐसे लीडर्स को जन्म दिया, जिसने समाज में काफी सकारात्मक पहल किया, जिससे समाज की जो कुरीतियां हैं वो खत्म हुई और समाज में शांति आई और समाज विकास की ओर आगे बढ़ा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लेक्चर को सुनने के लिए और जैसा भी आपको ये लेक्चर लगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा।